प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 2 दादी माँ। लेखक की दादी की मृत्यु का समाचार जब लेखक को मिलता है तो उसे अपनी दादी का पूरा संस्मरण दिमाग में घूमने लग जाता है और वो हमें अपनी दादी के व्यवहार, उनके कार्य करने की प्रणाली सभी को हमें अच्छी तरह से समझाता है। लेखक के घर में विवाह उत्सव हुआ। रात्रि जगह में लेखक ने औरतों द्वारा किए जाने वाले नाटक को देख रहा था। दूसरे दिन सुबह देबू की माँ ने उन्हें छेड़ा और लेखक खुद भागकर दादी की गोद में आ खड़ा हुआ और उसे अभय दान मिल जाता है। इससे आगे आज हम पढ़ेंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा ऐसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पत्ती मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। यानी देखा गया कि दादा की मृत्यु होने के बाद पता चला कि दादा के जो जानकार थे, दोस्त थे, वो किस तरह के थे, उन्होंने किस तरह से उन्हें सहयोग किया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, कछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनके स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी देखे थे, कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी नहीं? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठी बेटे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले
रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने अपना माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, मुझे पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इससे हमने देखा कि लेखक की दादी संकट के समय में भी इस तरह से अपना आत्मविश्वास नहीं खोती थी और परिवार को बांधे रखती थी। उसका एक उदाहरण एक कहानी लेखक ने बताई कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनके श्राद्ध पर उनके पिताजी और चाचा जी ने खूब पैसे खर्च कर दिए। इससे दादी बहुत उदास हुई, उदास रहने लगी। लेखक ने दादी से पूछा तो दादी बात को टाल गई और उसे खाने के लिए रसोई में ले गई। सुबह चारपाई पर चाचा और उनके पिताजी, किशन भैया और उनके पिताजी दोनों बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अधिक खर्चा होने लगाने के कारण कर्जा हो गया। कर्जा मांगने वाले रोज आने लग गए। तो दादी माँ ने इस संकट में अपने पास रखे एक कंगन को निकाल कर उसे दिया। अब लेखक के समझ में आई कि पुराने लोग आगे का और पीछे का सारा सोचकर अपनी व्यवस्थाएं बनाए हुए रखते हैं, जिससे परिवार और समाज जुड़ा हुआ रहता है, बना रहता है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।